बाज़ दफ़ा कुछ बातें वाक़ई समझ में नहीं आती, लोग वो काम कर गुज़रते हैं जिनका सोचा भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान में मोहम्मद खान जुनेजो के बाद कोई वज़ीर-आज़म नहीं गुज़रा जिस पर करप्शन के केस ना बने हों, जिसने एहतसाब सेल से नैब मुकदमात तक का सामना ना किया हो, क्योंकि सज़ाएं ना भुगती हों। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ और इमरान खान, सदर ज़रदारी भी नैब मुकदमात भुगत चुके। अब इसमें कसूर किसका है वो अलग बहस है। वही पुराना मुहावरा जो बार बार दोहराना पड़ता है कि सीजर ने इस वजह से अपनी बीवी को तलाक दी थी कि लोगों को इसके किरदार पर शक हो गया था। सीजर का वो फिक्रा आज भी सुना और पढ़ा जाता है कि सीजर की बीवी को हर किस्म के शक से पाक होना चाहिए। हुक्मरान और बड़े आदमी का एक अपना मकाम होता है, वो आम आदमी की उम्मीद और रोल मॉडल होता है। लोग उसे खुद से बेहतर मानते हैं। अगर इसका किरदार भी आम लोगों जैसा निकल आए तो फिर कौन बादशाह, कहाँ का बादशाह। लिहाजा जहाँ हमारे हुक्मरानों ने सियासत को दौलत कमाने का जरिया बनाया, वहीं एक दूसरे को एहतसाब के नाम पर जेलों में भी बंद किया। जब नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीरों के खिलाफ सैफुर रहमान का एहतसाब सेल मुतहरिक था तो कहा गया ये एकतरफा एहतसाब है। नून लीग को अपनी हुकूमत में होने वाली करप्शन नजर नहीं आ रही। उस वक्त शरीफ खानदान पर यह इल्जाम था कि उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री के नाम पर मुख्तलिफ बैंकों से जो 5 अरब रुपए का कर्जा लिया वो वापस नहीं किया। बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद कहा बैंक इत्तेफाक फाउंड्री अपनी तहवील में लेकर इसे बेचकर अपना कर्ज पूरा कर ले। जब बैंक कब्जा लेने गए तो शरीफ बरादरान के एक रिश्तेदार ने अदालत से स्टे ले लिया, जो उस वक्त तक चलता रहा जब तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जद्दा और लंदन से वापस नहीं आके। बाद सरकारी बैंक का सरबराह अपना एक करीबी शख्स लगवा कर ये कर्जा सेटल कर लिया गया। इसी दौरान इत्तेफाक फाउंड्री की जमीन की कीमत कई गुना बढ़ चुकी थी। बैंकों से वापस लेने के बाद इत्तेफाक फाउंड्री की जमीन की इंडस्ट्रियल हैसियत को उस वक्त रिहायशी दर्जा दे दिया गया जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। बाद 2-3 बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन से इस जमीन की मुंह मांगी कीमत लेकर अरबों रुपए कमाया। खैर, बात हो रही थी एकतरफा एहतसाब की। शोर बढ़ा कि नवाज शरीफ हुकूमत दूसरों का एहतसाब तो कर रही है, अपना नहीं। इस पर अंग्रेजी अखबार के कॉलम निगार अर्दशेर काउस जी ने लिखा था कि मियां नवाज शरीफ को बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी का एकतरफा एहतसाब करने दें। कोई और हुक्मरान आएगा तो नवाज शरीफ का एकतरफा एहतसाब करेगा, यूं दोनों का एहतसाब हो जाएगा। अर्दशेर काउस जी का कहना था कि पाकिस्तान में हुक्मरान के वज़ीर आज़म हाउस से रवाना होने के बाद ही इसका एहतसाब हो सकता है। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना कुछ भी करते रहे, नैब या FIA की क्या जरूरत के वो हाथ लगा सके। लिहाजा इस मुल्क में जब भी होगा एकतरफा एहतसाब ही होगा। और वही हुआ जब 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला और नवाज शरीफ हुकूमत का खात्मा किया तो ऐसा एहतसाब शुरू हुआ जिसका किसी ने सोचा न था। न सिर्फ पूरा शरीफ खानदान जेल में था बल्कि उनका सारा कारोबार लपेट लिया गया। नवाज शरीफ को उम्र कैद और 40 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ। वो जुर्माना हमजा शहबाज ने अदा किया। ये अलग बात है जुर्माने की ये रकम नैब ने शरीफ खानदान को वापस कर दी जब वो जिला वतनी से लौटे। नैब की तारीख में पहली और आखिरी दफा ऐसा हुआ कि किसी को 40 करोड़ रुपए जुर्माना वापस किया गया। इसकी वजह ये बताई गई जिन मुकदमात की वजह से नवाज शरीफ पर जुर्माना हुआ वो मुकदमात ही खत्म हो गए थे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 10 साल बाद ये मुकदमे खत्म कर दिए, सब सजाएं रिवर्स कर दी। इस पर शरीफ खानदान ने रावलपिंडी अदालत में पिटीशन दायर की। जब मुकदमात ही खत्म हो गए तो जुर्माने भी खत्म और वापस कराए जाएं। नवाज शरीफ इस मामले में हमेशा लगे रहे कि जहां उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा, सजा काटना पड़ी, वहीं कुछ अरसे बाद नैब उनके खिलाफ मुकदमे खत्म करके उन्हें क्लीन चिट देता रहा। जैसे अभी पिछले साल लंदन से वापसी पर हुआ, नैब ने सब मुकदमात में नवाज शरीफ को उन्हीं अफसरान के जरिए क्लीन चिट दिलवाई जिन्होंने 2018 में उन्हें सजाएं दिलवाई थी। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी भी नैब के मुलजिम रह चुके। दोनों ने लंबी लंबी जेलें भुगती, बहुत मुश्किलात देखी। मुझे याद है जब 2008 में आसिफ अली जरदारी सदर बने, यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का मंसूबा ये था कि नैब को खत्म कर दिया जाए जो सियासतदानों के खिलाफ परवेज मुशर्रफ के लिए इस्तेमाल होता रहा। ताहम उस वक्त नून लीग डट गई और इस बिल को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बिलडोज कर दिया गया। इस मुहिम के चार्ज परवेज मुशर्रफ दौर के वजीर कानून जाहिद हामिद थे, जो मुशर्रफ की काफ लीग छोड़कर दोबारा नून लीग में शामिल हुए और 2008 के इलेक्शन में कामयाब होने के बाद वजारत कानून की कायमा कमेटी के मेंबर बन चुके थे। इस लड़ाई में वो बिल कमेटी में ही पड़ा रह गया। इस दौरान किसी ने नैब को न छेड़ा। फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत बिजनेसमैन को नैब के दायरा से निकाल दिया गया। इमरान खान ने कराची में 2019 में तकरीर करते हुए वहां बैठे बिजनेसमैन को कहा था कि अब नैब उन्हें टच नहीं कर सकेगा। अब जरा इस दिलचस्प सूरत-ए-हाल पर गौर करें कि वो इमरान खान जिन्होंने वज़ीर आज़म बनकर नैब की पावर खत्म की ताकि वो बिजनेसमैन को हाथ न लगा सके, क्योंकि इससे मुल्क की तरक्की मुतासिर होती है। वही अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। नैब कवानीन में जो तरमीम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 2023 में की थी, अदालत इन तरमीम को मंसूख कर दे। यही इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो बिजनेसमैन को खुशखबरी सुना रहे थे कि अब उन्हें नैब टच नहीं कर सकेगा। कुछ लोग कहते हैं बिजनेसमैन और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में बड़ा फर्क है।
हरगिज नहीं, बिजनेसमैन और सियासी लोग ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट और दीगर मुआहदों में इकट्ठे वारदात करते हैं। बिजनेसमैन के एक दूसरे से मामलात में नैब का कोई ताल्लुक नहीं होता। नैब उस वक्त इस मामले में कूदता है जब बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेसी और सियासी हुक्मरान मिलकर वारदात डालते हैं। जब बिजनेसमैन को नैब ने छुट्टी दे दी तो फिर ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों को भी क्लीन चिट मिल गई। दूसरी तरफ आप देखें, वही सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी नैब को मजीद इख्तियारात देने के लिए ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, जो हर वक्त नैब के हाथों सजाएं भुगतने पर मजलूमियत का रोना रोते थे, अब खुद पावर में है तो ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के जिस्मानी रिमांड के दिन बढ़ा दिए ताकि इमरान खान का एहतसाब हो सके। वही बात है कि इस मुल्क में एहतसाब एक तरफा होगा, बारी सबकी आएगी और आती रहेगी, एक दूसरे के हाथों ही बारियां आएंगी। इमरान खान ने शरीफ बरादरान आसिफ जरदारी को जेल में डाला। मौका मिलने पर आसिफ जरदारी और शरीफ बरादरान ने खान को जेल में बंद कर दिया। दायरे का सफर जारी।